हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे, एज एवरीवन नोज़ कि IBPS PO नोटिफिकेशन इज़ आउट एंड नाउ इट्स योर टर्न। अब आपको IBPS PO नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अब आपकी टर्न है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। जिन एस्पिरेंट्स ने प्रीवियस ईयर का पेपर दिया है उनको ये देखना है कि उन्होंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, और जो एस्पिरेंट्स अब न्यू कमर्स हैं, न्यू बिगनर्स हैं, जो बिगनर्स हैं अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको ये देखना है कि उनको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है टू क्रैक दी IBPS PO एग्ज़ाम। IBPS क्लर्क भी शायद जनवरी मेरे ख्याल से दिसंबर तक एग्ज़ाम हो ही जाएगा प्री का। तो लेट्स सी IBPS क्लर्क भी आएगा, अभी तो PO ही आउट हुआ है, PO का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, एंड वी हैव टू जस्ट चेक आउट द स्ट्रैटेजी हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू जस्ट क्रैक इंग्लिश सेक्शन एंड हाउ टू स्कोर 30 out of 30 इन इंग्लिश सेक्शन। आई एम हेयर टू टेल यू कि हाउ टू जस्ट मेक आउट दैट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 30 out of 30 इन इंग्लिश सेक्शन। आई एम हेयर फॉर यू गाइज, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। मैं आपको ये बताऊँगी इंग्लिश सेक्शन में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे आपको 30 out of 30 मार्क्स आ जाए। चलिए, सबसे पहले वी विल जस्ट डिस्कस द पैटर्न ऑफ द प्री एंड द मेंस एग्जाम ऑफ स्पेशली इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन की स्ट्रैटेजी, इंग्लिश सेक्शन का पैटर्न डिस्कस करेंगे जो प्री में आता है और मेंस में आता है। देखिए, 30 मार्क्स होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट्स होते हैं। सेक्शनल टाइम लिमिट है, सेक्शनल टाइम लिमिट 20 मिनट्स अलॉट किए गए हैं टू ईच सेक्शन, मैथ्स को भी, इंग्लिश को भी और रीजनिंग को भी। सेक्शनल कट ऑफ जो पिछली बार गई थी वो अराउंड 11 थी, 10 पॉइंट समथिंग थी, हम अराउंड 11 कंसिडर करके चलेंगे, एंड द ओवरऑल सेक्शनल कट ऑफ वाज 59.5। दिस कट ऑफ इज फॉर जनरल, दिस इज फॉर OBC एंड SC एंड ST। इसी तरह से अगर हम मेंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन, तो 40 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 35 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मिनट्स होता है। देखिए, व्हाट आवर टारगेट इज नॉट टू जस्ट क्रैक द एग्जाम, आवर टारगेट इज जस्ट टू क्रैक द एग्जाम विद इन द टाइम लिमिट। हमारी केवल ये टारगेट नहीं है कि हमें इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कंप्लीट करके आना है, फुल करके आना है बिल्कुल, ताकि हमारे 30 out of 30 मार्क्स आ जाए, लेकिन इसके साथ साथ हमें टाइम लिमिट भी देखनी है कि टाइम लिमिट कितनी है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स एंड 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स मीन्स 20 मिनट्स हैं और 30 क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कंसिडर कर सकते हैं कि ये टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजी यू गाइज हैव टू फॉलो टू जस्ट क्रैक द इंग्लिश सेक्शन इन IBPS PO एग्जाम। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश सेक्शन को कैसे क्रैक करना है। गाइडली चैनल को देखते रहिएगा, इसमें मैथ्स के भी वीडियोस हैं, रीजनिंग के भी वीडियोस हैं, उसमें भी आपको बताया गया है कि आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं और आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तब भी और अगर आप प्रीवियस अटैम्प्ट दे चुके हैं तब भी। मैं एश्योर कराती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि इफ़ यू फॉलो माई स्ट्रैटेजीज एंड इफ़ यू रेगुलरली वॉच माई सेशंस तो आपके आउट ऑफ मार्क्स बिल्कुल आ जाएंगे। चलिए, इतना हो गया, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, आप प्रीवियस कट ऑफ भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इंग्लिश सेक्शन के स्ट्रैटेजी की कि कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट हैव टू नोट डाउन द टॉपिक्स। सबसे पहले हमें टॉपिक्स लिखने होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स मेन है जो हमें इंग्लिश सेक्शन के लिए क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। बिल्कुल सही आपने सुना। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट ईजी टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स और सबसे ईजी टॉपिक, और मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक भी है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। होप जब आप मेरे से पढ़ लोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका भी बड़ा फेवरेट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि सीरियसली इसमें बहुत ही फन आता है, मतलब बहुत ही एंजॉय आता है इस टॉपिक को करने में, क्योंकि जब एक बार क्रक्स पता चल जाता है ना तो फिर कोई इशू ही नहीं आता, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नंबर 1। सेकेंड, टेंसेस, मेन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड, फ्रेजल वर्ब्स। Next, identification of parts of speech. Identification of parts of speech. Right?
rearrangement, rearrangement. Next, sentence improvement, and it is based on grammar rules. Grammar rules नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट, कंजंक्शन, कंजंक्शन. नेक्स्ट, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, ओनली पर्टिकुलर वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन. नेक्स्ट, gerund and infinitive. These are the main topics we have to cover to crack the exam. ये मेन टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं ताकि हम एग्जाम को क्या कर सके, क्रैक कर सके. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इतने सिंपल रूल्स आते हैं इन बैंक एग्जाम. देयर आर वेरी सिंपल रूल्स इन द बैंक एग्जाम विच कम्स इन सब्जेक्ट वर्ब फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. बहुत ही सिंपल रूल आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के. फॉर एग्जाम्पल कि वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वर्ब, and according to verb which type of noun is used, and according to noun which type of verb is used. These kinds of questions come in the exam. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि किस वर्ब के लिए हमें कौन सी नाउन यूज करनी है, किस नाउन के लिए हमें कौन सा वर्ब यूज करना है, इसी तरह के आते हैं. सेकंड, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल भी आ जाता है. सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ नाउन. ठीक है. एडजेक्टिव इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट टॉपिक. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में नंबर, क्वांटिटी, दीज आर द मेन टॉपिक्स वी हैव टू कवर फॉर द एग्जाम. ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं एग्जाम में. टेंसेस, टेंसेस सिंपल टेंसेस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हमें एक सेंटेंस गिवन है, उस सेंटेंस में दो पार्ट्स तो प्रेजेंट में बने हुए हैं लेकिन थर्ड पार्ट पास्ट में बना हुआ है, और ऐसा क्लू भी गिवन नहीं है कि वो सेंटेंस जो पार्ट है वो पास्ट में बनना चाहिए, तो पूरा ही सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा, वो हमें चेक करना है. वी हैव टू चेक दिस. फॉर एग्जाम्पल, इफ टू पार्ट्स इन अ गिवन सेंटेंस are in present and one part is in past, so we have to just check out why that part is in past, or should it convert into present or not. हमें ये चेक करना है कि वो पार्ट जो है वो पास्ट में क्यों है, या फिर उसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट में. should it to be converted in present. well, next is phrasal verb. There are common phrasal verbs which we have to just learn out. लर्न नहीं करोगे आप मेरे साथ. आई विल जस्ट टेल यू द ट्रिक्स एज आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक्स ऑफ वोकैबलरी. मैं आपको ट्रिक्स ही बताऊंगी फ्रेजल वर्ब की, जैसे हमने वोकैबलरी की ट्रिक्स पढ़ी थी मेरे प्रीवियस सेशन में, आपने वोकैबलरी की ट्रिक्स पढ़ी थी, इसी तरह से फ्रेजल वर्ब की भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, और ट्रिक्स से ही करेंगे. और ज़्यादातर वो फ्रेजल वर्ब करेंगे जो द हिंदू न्यूज़पेपर या एडिटोरियल में आते हैं, राइट. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन की जो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है उसको मैंने आइडेंटिफाई करना सिखाया था. यू कैन जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस सेशन ऑफ माइन. इसी तरह से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, इन सबकी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत ईजी मेथड से करना सिखा दूंगी. कोई क्राम करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट. आई विल टेल यू ईच एंड एवरी इवन अ सिंगल ट्रिक ऑफ रीअरेंजमेंट, हाउ टू सॉल्व रीअरेंजमेंट इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स इन एग्जाम. वो मैं आपको बताऊंगी कि रीअरेंजमेंट आपको कैसे करने हैं एग्जाम में. बहुत ही कम सेकंड में आप एग्जाम में बहुत ईजिली रीअरेंजमेंट कर लोगे. नेक्स्ट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट. सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन द ग्रामर रूल्स, मीन्स 90% इट इज बेस्ड ऑन द ग्रामर रूल्स. ग्रामर रूल्स बेसिकली इसी से रिलेटेड आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, उसके बाद एडजेक्टिव, नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल, प्रीपोजिशन के भी आ जाते हैं, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन. नेक्स्ट थिंग इज कंजंक्शन. कंजंक्शन के वी हैव टू जस्ट लर्न आउट द बेसिक रूल्स, एंड लर्न करने की जरूरत ही नहीं है. आई विल टेल यू द स्ट्रैटेजी, आई विल टेल यू द ट्रिक्स, आई विल टेल यू द कंसेप्ट्स, राइट. नेक्स्ट इज वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन. देयर आर सम फ्यू वर्ड्स विच आर वेरी कॉमन, जो आते ही आते हैं एग्जाम में. हम वो केवल वही करेंगे जो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं. किस किस प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स, राइट.
नेक्स्ट इज जेरेंड एंड इन्फिनेटिव. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हम ये भी कवर करेंगे कि व्हाट इज जेरेंड, व्हाट इज इन्फिनेटिव एंड वेयर टू यूज जेरेंड एंड वेयर टू यूज इन्फिनेटिव. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई हैव रिटन इन द बोर्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश सेक्शन में हमें कवर करने ही करने हैं. इससे ऊपर एक दो टॉपिक्स और हम कवर कर सकते हैं. अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 months हैं. आज है 5 और हमारा 10th अक्टूबर को एग्जाम है. 2 महीने में बहुत कुछ कवर हो जाएगा. बस यू हैव टू जस्ट कीप वॉचिंग माई सेशंस. ईच एंड एवरी सेशंस रिलेटेड टू IBPS PO एग्जाम. ठीक है. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कौन कौन से रूल यू हैव टू जस्ट लर्न विद द कंसेप्ट. केवल कंसेप्ट से याद करने हैं, बिल्कुल इस तरह से क्रैम नहीं करने हैं कि बस आपने कॉपी खोली और क्रैम करना स्टार्ट कर दिया. नहीं, कंसेप्ट से मैं आपको समझाऊंगी एक एक रूल. उसके बाद टेंसेस का मैं आपको बताऊंगी. इस तरह का टेंसेस नहीं जस्ट क्रैम द रूल्स, नहीं. मैं आपको बताऊंगी कि आई विल गिव यू सम क्लूज. लाइक यस्टरडे है तो वहाँ पे पास्ट आएगा, है ना. टुमारो है तो वहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ सकते हैं. इस तरह के क्लूज मैं आपको दूंगी और उसी तरह से क्लूज से हम बैंक के एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे. राइट. बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अभी वी हैव जस्ट 2 months. हम इन 2 महीनों में बहुत कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है. द रीज़न बीइंग ये आता ही आता है कि कहाँ पे नाउन आना चाहिए, कहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, कहाँ पे वर्ब आना चाहिए, कहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए, और वो सब आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. नाउन का मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एक सेशन. नेक्स्ट में मैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन के सेशन बनाऊंगी, वो प्लीज़ ज़रूर देखेगा. इससे आपके IBPS PO की तो प्रिपरेशन हो ही जाएगी, साथ साथ SSC वाले स्टूडेंट्स की भी प्रिपरेशन होती रहेगी जो बेसिक से इंग्लिश को करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से. उसके बाद रीअरेंजमेंट. देखिए, रीअरेंजमेंट की ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगी वो शायद ही आपको कहीं मिलेगी. रीअरेंजमेंट की मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बता दूंगी, इस तरह से बता दूंगी कि कैसे रीअरेंजमेंट सॉल्व किए जाते हैं कि आप बहुत ही कम टाइम लिमिट में रीअरेंजमेंट को बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे. उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो आता है पैसेज. देखिए, पैसेज यू गाइस थिंक यार पैसेज बहुत लेंदी होता है. पैसेज, पूरा पैसेज कैसे पढ़ें? एक पैसेज भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है. पूरा पैसेज कैसे पढ़ें? तो कोई इशू नहीं है. मैं आपको बताऊंगी कि पैसेजेस कैसे सॉल्व करने हैं और बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि 20 मिनट्स हैं. मैं इस बात पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि बहुत कम टाइम में करना है, क्योंकि 20 मिनट्स हैं और 30 क्वेश्चन हैं और 30 मार्क्स भी है ना. अगर आपने इंग्लिश में 30 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपको मैथ्स और रीजनिंग में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी. बस कट ऑफ से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स लाने, है ना. वैसे तो आप जब गाइडली चैनल देखोगे तो आप रीजनिंग और मैथ्स की भी सेशंस देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा वहाँ पर भी. हमें ये सारी चीज़ें करनी है. IBPS PO के लिए, क्लर्क के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है, SSC एग्जाम के लिए भी बहुत यूज़फुल है. लेकिन मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा? मेन फोकस रहेगा हमारा IBPS PO एंड क्लर्क. फिलहाल हम इतना पार्ट करेंगे. उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, वो आ जाता है स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट और इनकरेक्ट. देखिए, स्पेलिंग्स ऐसी आती हैं विच आर वेरी कॉमन इन द डेली लाइफ, जो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो. उसमें स्पेलिंग्स में ये आता है कि जस्ट 2 वर्ड्स को स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है, कि ये वाला वर्ड वहाँ यूज़ होगा, वो वाला वर्ड यहाँ यूज़ होगा. तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में ही आई विल जस्ट कवर. मैं वो कवर करा दूंगी और वो आप वहाँ पे कवर कर भी लोगे. ये सब है, इस तरह की स्ट्रैटेजी वी हैव टू फॉलो. सबसे पहले मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी वीडियोस बनवाऊंगी, साथ साथ मैं बैंक की एरर्स भी कराऊंगी इन्हीं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में. जैसे नाउन का सेशन हुआ तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की एरर कराई, एडजेक्टिव का सेशन हुआ ऐसे एग्जैक्ट एडजेक्टिव की एरर्स कराई. इसी तरह से सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे. साइड बाय साइड हम रीअरेंजमेंट के भी वीडियोस देखते रहेंगे, है ना. रीअरेंजमेंट के भी सेशंस करते रहेंगे. उसके साथ साथ हम फ्रेजल वर्ब भी करते रहेंगे. वो भी फ्रेजल वर्ब कैसे? फ्रेजल वर्ब ट्रिक्स के थ्रू और इमेजेस के थ्रू. यकीन मानिएगा, बिलीव करिएगा, आपको फ्रेजल वर्ब इतने इजीली याद हो जाएंगे जैसे आपको वोकैबुलरी सेशन में वोकैबुलरी याद होने लगी. वोकैबुलरी का पार्ट है वो तो डेली सेशन चलता ही रहेगा. दिस इज ऑल अबाउट द IBPS PO एग्जाम स्ट्रैटेजी टू क्रैक द IBPS PO इंग्लिश सेक्शन एग्जाम. IBPS क्लर्क की भी यही स्ट्रैटेजी शायद यही रहेगी, और रेस्ट डिपेंड करता है कि कोई उन्होंने नया नोटिफिकेशन तो प्रोवाइड ना कर दें. ठीक है, बस इतना कुछ है, हमें इतना कुछ ही करना है 2 महीने में. उसके बाद आप देखेगा कि आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा. बस मेहनत करनी है और साथ साथ सेशंस डेली देखने हैं, ज़रूर देखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एडजेक्टिव के सेशन में.